अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि हर बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, कलर्स इन लाइट। क्या आपने कभी सोचा है कि रेनबो में जो 7 कलर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? या फिर आपको मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर इतने सारे कलर्स कैसे नजर आते हैं? चलिए, आज हम इन सब को समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं। आपने शायद ये सुना हो कि व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, जैसे कि रेनबो में नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 7 रंगों में से 3 ऐसे खास कलर्स होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं? ये 3 कलर्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड एक एनर्जेटिक और एक्साइटिंग कलर है। अगला रंग ग्रीन है, जो एक पीसफुल रंग है जो कुदरत से जुड़ा होता है और दिमाग को सुकून देता है। आखिर में ब्लू कलर है, जो ठंडा और पीसफुल होता है जैसे आसमान। ये खास रंग हैं, ये वो तमाम रंग बनाते हैं जो हम देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पेंट्स के प्राइमरी कलर्स भी तो होते हैं, जैसे रेड, येलो और ब्लू। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। पेंट्स के प्राइमरी कलर्स और लाइट के प्राइमरी कलर्स मुख्तलिफ होते हैं। पेंट्स में कलर्स मिक्स करने का तरीका अलग होता है, जबकि लाइट में कलर्स डिफरेंटली मिक्स होते हैं। जब हम लाइट के प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हैं तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेड और ग्रीन लाइट को मिक्स करें तो क्या बनता है? येलो। जी हाँ, रेड प्लस ग्रीन बनता है येलो। इसी तरह अगर आप रेड और ब्लू को मिक्स करें तो मजेंटा बनता है, और ब्लू प्लस ग्रीन बनता है साइयन। और अगर आप तीनों प्राइमरी कलर्स यानी रेड, ग्रीन और ब्लू को मिला दें तो क्या बनता है? वाइट लाइट। ये सब कुछ बहुत फैसिनेटिंग है ना? अब जरा अपने मोबाइल फोन या टीवी स्क्रीन को गौर से देखें। क्या आप जानते हैं कि जो मुख्तलिफ कलर्स आप स्क्रीन पर देखते हैं वो सब उन्हीं 3 प्राइमरी कलर्स यानी रेड, ग्रीन और ब्लू की कॉम्बिनेशन से बनते हैं? अब हम सीखेंगे कि कैसे कलर्स मिलकर नए कलर्स बनाते हैं। सबसे पहले रेड और येलो को मिलाएंगे तो ऑरेंज कलर फॉर्म होगा। फिर ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे तो ग्रीन कलर फॉर्म होगा। आखिर में जब हम रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो पर्पल कलर फॉर्म होगा। हर कलर का अपना एक खास कलर है। कलर्स मिलाते जाएं, नए कलर्स पाते जाएं और कलर्स की दुनिया को एंजॉय करें। अगर आप बहुत करीब से देखें तो शायद आपको छोटे छोटे रेड, ग्रीन और ब्लू डॉट्स नजर आएंगे जो पिक्सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेड और ग्रीन को मिक्स करें लेकिन रेड थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो तो क्या बनता है? ऑरेंज। इसी तरह ब्राइटनेस को एडजस्ट करके 256 डिफरेंट कलर्स बनाए जा सकते हैं। रिसर्च ने यह शो किया है कि ज्यादातर लोग 256 कलर्स तक देख सकते हैं। अमेजिंग बात है ना? अब बात करते हैं सब्ट्रैक्टिंग कलर्स ऑफ लाइट की। जब आप तमाम रंगों को मिला देते हैं तो वो वाइट रंग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप व्हाइट लाइट के सामने एक रेड फिल्टर रख दें तो सिर्फ रेड लाइट ही गुजरेगी, बाकी तमाम कलर्स अब्जॉर्ब हो जाएंगे। यही प्रोसेस ट्रैफिक लाइट्स में भी होता है। दूसरे रंग फिल्टर के जरिए अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे नंबर्स सबट्रैक्ट किए जा सकते हैं, वैसे ही कलर्स भी सबट्रैक्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्हाइट लाइट एक ग्रीन फिल्टर पर पड़ती है तो सिर्फ ग्रीन लाइट गुजरेगी और बाकी सब अब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन अगर यही ग्रीन लाइट एक रेड फिल्टर पर पड़े तो कोई लाइट नहीं गुजरेगी, क्योंकि रेड फिल्टर ग्रीन लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब आते हैं सीइंग कलर्स की तरफ। नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट वो आइटम्स हैं जो अपनी रोशनी पैदा नहीं करते, बल्कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट या अब्जॉर्ब करते हैं।
ये आइटम्स अपनी रोशनी खुद पैदा नहीं करते, बल्कि उन पर पड़ने वाली रोशनी को या तो रिफ्लेक्ट करते हैं या जज्ब कर लेते हैं। नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट हमें इसलिए नजर आता है क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, न कि अपनी रोशनी पैदा करता है। ये दूसरे ऑब्जेक्ट से रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये कुछ लाइट अब्जॉर्ब भी करते हैं और बाकी रिफ्लेक्ट करते हैं। व्हाइट कलर तमाम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और ब्लैक कलर तमाम लाइट को अब्जॉर्ब करता है। अब दो क्यूब्स की मिसाल लेते हैं, एक रेड क्यूब और एक ब्लू क्यूब। व्हाइट लाइट में रेड क्यूब सिर्फ रेड लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और ब्लू क्यूब ओनली ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी तमाम कलर्स अब्जॉर्ब हो जाएंगे। अगर रेड लाइट में ब्लू क्यूब को देखा जाए तो वो भी ब्लैक नजर आएगा, क्योंकि वो रेड लाइट अब्जॉर्ब कर लेगा और कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह लेकिन अगर ब्लू लाइट में देखा जाए तो रेड क्यूब ब्लैक नजर आएगा, क्योंकि उसके पास कोई रेड लाइट नहीं होगी जिसे वो रिफ्लेक्ट कर सके और ब्लू लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट के बारे में बात की, रेड, ग्रीन और ब्लू। फिर हमने देखा कि कैसे ये तीनों कलर्स मिलकर दूसरे कलर्स बनाते हैं, जैसे येलो, मिजेंटा, सायन वगैरह। फिर हमने सबट्रैक्टिंग कलर्स ऑफ लाइट के बारे में सीखा कि कैसे फिल्टर्स का इस्तेमाल करके कुछ कलर्स रिमूव किए जा सकते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट्स या स्टेज लाइट्स में होता है। आखिर में हमने ये समझा कि ऑब्जेक्ट्स हमें किस तरह नजर आते हैं, कौन सा कलर रिफ्लेक्ट होता है और कौन सा अब्जॉर्ब होता है। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।